श्री राधे श्याम, श्री राधे। आप सभी भक्तिमती माताओं, धर्मानुरागी सज्जनों को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, स्नेहाशीष, अभिवादन। भक्तजनों, आज मैं इस वीडियो क्लिप के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि भगवान हमें मिले तो हम उनसे क्या मांगें। हुआ एक बार यूं कि एक सेठ के वहां एक नौकर रहता था और वह जन्म जन्मांतर का पापी था। सेठ के वहां रहते रहते और उसके प्राण छूट गए। जब यमराज के वहां पहुंचा तो यमराज देख करके और क्रोधित हो गए। अबे नालायक नीच कहीं का, अभी भी तुम्हारा नरक में आने से मन नहीं भरा? जन्म जन्मांतर से आ रहे हो और अभी भी कोई अच्छा वैसा काम नहीं किया कि तुम इस नरक से इस मुक्ति पा जाओ। उस दुष्ट ने कहा कि हे प्रभु, मुझको डांटिए मत। आप जमपुरी के राजा हैं और हम पाप के राजा हैं। आप भी राजा, हम भी राजा। मुझे आप अपने टीम में शामिल कर लीजिए, मैं आपके बहुत काम का चीज रहूंगा। यमराज कहे कि चलो यह भी सही, और यमराज उसे जीवात्मा को लाने वालों का मुखिया बना दिए। एक बार वह पृथ्वी पर आया जीवात्मा को ले जाने के लिए। उसके मन में आया कि भाई, मैं इस सेठ का नमक खाया हूं और इस सेठ का नमक खाया हूं तो एक बार सेठ को हिदायत कर दूं कि देखो, तुम जो इस माया के बाजार में पड़े हुए हो, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कुछ चेतनशील बनो। और यह सोच, चूंकि मैंने नमक खाया है इसलिए मेरा काम है इसको हिदायत कर देना। इस भाव से वह सेठ के पास गया। सेठ देखा, सेठ कहा कि अरे, तुम तो मर गए थे, तुम यहां कैसे आ गए? उस नौकर ने अपना सारा वृतांत सुनाया और कहा कि ऐ सेठ, इस दुनिया के जो माया में पड़े हुए हो ना, अभी भी चेत जाओ, अभी तुम्हारे पास कुछ समय है, नहीं तो कब चले जाओगे इसकी कोई सीमा नहीं है और न कोई तिथि है, और जा करके रो नरक भोगना पड़ेगा। देखो, मैं आया हूं अमुक बंजारा को ले जाने के लिए, मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन तुमको सचेत कर रहा हूं। वह आगे आगे चला। सेठ सोचा कि अरे, अभी तो वह बंजारे मेरे वहां से सामान लेके गया है, बिल्कुल नंगा चंगा है, बिल्कुल चंगा है, कैसे वह, उसको क्या हुआ है? मन में यह भाव आया। उसने देखने के लिहाज से छुप करके और उसके पीछे पीछे चला गया। कुछ दूर पर जा करके और एक बरगद के पेड़ के पास सेठ छुप गया और देखा कि वह नौकर जो है उस बंजारे के बैल के सींग में प्रवेश कर गया। और ज्यों ही बंजारा बैल को चारा देने आया, ये साहब इतना बिगड़ा बैल, इतना बिगड़ा कि वह उछल करके, कूद करके और अपने मालिक को, बिल्कुल अपने मालिक के उदर में यानी पेट में सींग गड़ा गड़ा करके और मार डाला, और तुरंत वहीं का वहीं ढेर हो गया और वह बंजारा मर गया। सेठ को लगा कि अरे राम 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 राम, यह तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरी भी गति, आपकी भी गति, उनकी भी गति, सबकी गति एक जैसे हो जाएगी। इसलिए जीवात्मा को भगवान से मांगना क्या चाहिए? मैं आपसे निवेदन करूं कि हमेशा धन दौलत, रुपया पैसा, बेटा बेटी, ये तो सामान्य चीज है, ये तो भगवान देता ही देता है, लेकिन मांगिए एक चीज, इतना तो करना स्वामी
जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए, दुख दर्द ना सताए, जब कंठ प्राण आए, दुख दर्द ना सताए, जम पास नाही आवे, जम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, मेरे प्राण जब भी निकलें, जम के दूत मेरे सामने नहीं खड़े हों, मेरे सामने देवदूत खड़े हों, और जब मेरे प्राण कंठ को आवें तो इन कंठों में आपका भाव हो और कोई रोग व्याधि नहीं सतावे जिससे मेरे भाव में कोई अंतर पड़े। हे प्रभु, मुझे इतना ही देना कि मेरे प्राण आपके नाम लेते लेते और आपके दर्शन करते करते छूट जाएं। इस जीवात्मा को यही मांगना चाहिए, यही मांगना चाहिए, यही मांगना चाहिए। श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।